इस वीडियो में देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12 का जो है चैप्टर नंबर 3 नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी अब इसका हिंदी क्या हुआ तो इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यानी इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। जो आपको एक वीडियो आप देख लेते हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो भी पूछा जाता है आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वो लाइक कर लीजिए तो और शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी पिछले वीडियो में हमने जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ था और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो उसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से किए थे, जिसमें आप उम्मीद है कि आप वो वीडियो देखे होंगे। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें आपको कैसे दिखाएंगे पता मालूम है आपको। देखिए पहले आप पिक्चर भी दिखाएंगे, पिक्चर दे देंगे हिंदी लिख दिए हुए जिससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आए, और हिंदी भी लिख देंगे आप, साथ ही हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए भी चलेंगे। तो आज संपूर्ण हिंदी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण हिंदी अर्थ देखना। तो पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, राइटर डिटेल्स देखेंगे। क्या राइटर, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ राइटर डिटेल्स ही आती है। बीच बीच से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव एक या दो क्वेश्चन ही लिए जाते हैं बीच से। तो हम पहले क्या देखेंगे, लेखक परिचय, यानी इसको हम राइटर डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए पहले राइटर डिटेल देखते हैं, उसके बाद ही कुछ देखा जाएगा। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। तो ये कौन है, तो ये थे W.H. ऑडेन जी। W.H. ऑडेन इसका नाम है, जो कौन लिखे, जो कौन से चैप्टर को लिखे हैं, जो लिखे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर को लिखे हैं। तो इनका नाम हो गया W.H. ऑडेन जी। इसका पूरा नाम क्या था, तो व्यून ऑडेन, यानी वीन ऑडेन इनका पूरा नाम था। तो चलिए कौन हो जाते हैं, राइटर हो जाते हैं। राइटर कौन हो जाते हैं, राइटर हो जाते हैं इनका W.H. ऑडेन। किसका, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का। और जब ये बॉर्न कब किया था, ये इनका मतलब ये जन्म कब हुआ था, तो 21 फरवरी 1907 को इनका जन्म हुआ था। 21 फरवरी 1907 में। और जब डाइड यानी इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनका मृत्यु हुआ था 29 सितंबर 1973 में। और अगला कुछ पॉइंट है जो आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए। तो पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम, यानी जो पोएट्री जो इसका लिखना था ना, इनका सीरियस गेम था, यानी बहुत ही सीरियस में काम करते थे पोएट्री लिखना। जो कोई होता ना किसी का पोएट्री जो होता है इंटरेस्टिंग गेम होता है, कोई का रोमांचक गेम होता है, लेकिन इनका क्या था, तो इनका था सीरियस गेम था। यानी ये जब पोएट्री लिखते थे तो ये बहुत ही सीरियस में लिखते थे, उसको बहुत ही सीरियस होकर। तो ये समझ गए। अब देखते हैं कि अवार्ड, इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था। इनको मिला था एक पुलिट्जर प्राइज़, जो कब मिला था, 1948 में मिला था। और ही इम्पोर्टेंट वर्क्स, यानी जो कुछ इनके काम है, जो किताबें भी हैं इनके, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वो कौन कौन सी है, तो है द एज ऑफ एंग्जाइटी, न्यू ईयर, लेटर फॉर द टाइम बीइंग, ये थे इनकी किताबें हैं। तो आप ये सब आप निश्चित रूप से याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको याद होना ज़रूरी है, तभी आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये दो है आपका 5 स्टेंजा में बता हुआ है, 5 स्टेंजा, जिसमें स्टेंजा नंबर 1 देखना शुरू करते हैं। जो 5 स्टेंजा में क्या है कि आपको कुछ पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं इसके बारे में बताया गया है, लेकिन इनका जो मीनिंग है, इंटरेस्टिंग मीनिंग जिसका हम लिख दिए हुए हैं, और कुछ समझाने की जो आप नहीं समझ पाएंगे उसका हम वर्ड मीनिंग भी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखना। तो पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है इसके हिंदी हुआ अब पत्ते गिर रहे हैं तेज़ी से। लीव्स का क्या मतलब होता है, लीव्स का मतलब होता है पत्ते, और नाउ मतलब अभी, और फॉलिंग मतलब क्या था, गिरना, फास्ट माना तेज़ी से। कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्ते गिर रहे हैं तेज़ी से। और अगला लाइन है कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यानी और जो नर्सेस फ्लावर का मतलब होता है, नर्सेस फ्लावर का मतलब होता है जो नर्स, यानी जो जब ट्री देखते हैं तो छोटे छोटे जो पौधा इसको देखते हैं, छोटे पौधा ये देख रहे हैं आपके, जो बड़ा बड़ा ट्री नहीं है, तो वो इसको नर्सेस फ्लावर कहते हैं। जो छोटा पौधा होता है, जो बड़े पौधों जो मिट्टी होती है उनको जकड़ रखते हैं, उसे कहते हैं नर्सेस फ्लावर, यानी छोटा पौधा जो पौधों को अपना मजबूती प्रदान करते हैं। विल नॉट लास्ट। और थर्ड नंबर लाइन है कि नर्स टू द ग्रेव्स आर गोन, जो नर्स टू द ग्रेव्स, यानी जो नर्स नामक जो फूल है वह कब्र में चली गई है, वह क्या है, कब्र में चली गई है यानी। और एंड द पाम्स गो रोलिंग ऑन, पाम्स किसको कहते हैं, पाम्स कहते हैं जो बच्चे जिस पर बैठ कर नहीं चलते हैं, यही देख सकते हैं पिक्चर भी लाइव है, इसमें बच्चे को बैठा दिया जाता है और चला जाता है। तो क्या कहते हैं, पाम्स, यानी कहते हैं जो पाम्स जो है वे चले जा रहे हैं, और गाड़ियाँ तेज़ी से चलती जा रही है, इसको ही गाड़ी कहा जा रहा है। गाड़ियाँ क्या है, तेज़ी से चलती जा रही है। अब ये हुआ इनका इंटरेस्टिंग मीनिंग।
अब समझते हैं कि इनका असली में इशारा किसकी तरफ है। ये नहीं है कि हम ये पत्ते के बारे में पोएट से बात कर रहे हैं कि ये पत्ते गिर रहा है, ये बच्चे इस पर चले जा रहे हैं, इसका मीनिंग कुछ और ही है। तो इसका मीनिंग है कि अब पत्ते गिर रहे हैं तेज़ी से, यानी जो अब बूढ़े लोग हैं वे अब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और जो नर्सेस फ्लावर जो 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 बहुत ही अच्छे जो लोग थे जो हमें एडवाइस देने वाले थे, उनका क्या हुआ, वे अब ख़त्म होने जा रहे हैं, वे क्या कब्र में अब जाने वाले हैं। और जो एंड पाम्स गो रोलिंग ऑन, यानी जो ये गाड़ी कहने का मतलब है कि जो अब नया जनरेशन है वे स्टार्ट हो रहा है। तो ये समझ गए, इंटरेस्टिंग मीनिंग समझ गए। और अगला स्ट्रेंजा नंबर सेकंड पर देखते हैं। स्ट्रेंजा नंबर सेकंड है कि विस्पेरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, यानी इसका क्या मीनिंग हुआ। विस्पेरिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, क्या होता है, फुसफुसाना। और नेबर्स माने पड़ोसी, लेफ्ट एंड राइट यानी दाएं और बाएं, यानी जो हमारे पड़ोसी है वे दाएं और बाएं क्या कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं। और अगला सेकंड लाइन है पल्क अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और जो हमारे वास्तविक जो जीवन है, जो हमारे वास्तविक आनंद है, उससे क्या करें, उनको रियल डिलाइट यानी वो दूर कर रहे हैं। और एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो हमारी जो दोनों हाथ, जो सक्रिय हाथ है, जो चलता फिरता हाथ है, वह क्या होगा, एक दिन फ्रीज हो जाएगा। एक दिन फ्रीज माने होता है क्या, फ्रीज माने जम जाएगा, एक दिन में जम जाएगा, क्योंकि हम हमेशा के लिए एक्टिव हैंड नहीं रह सकता। और लोनली ऑन द स्पीयर्स क्रीज, यानी जो, और हम एक दिन क्या होगा, हम एक दिन थक कर घुटने के बल खड़े होकर चलने लगेंगे, जिसके कारण का हमको क्या होगा कि हम कुछ साल बाद ही जब हम जैसे दौड़ते हैं या कुछ काम करते हैं, क्या होता है, हम करते करते काम थक जाते हैं, तो थक जाते घुटने पर हाथ रख लेते हैं। तो यह इसका इंटरेस्टिंग मिल हुआ कि पड़ोसी दाएं बाएं हमारे फुसफुसा रहे हैं, हमें वास्तविक जीवन से दूर कर देंगे, और हमारे सक्रिय हाथ जम गए हैं, और हम दुर्घटना के बल घुटनों के बल खड़े होंगे। और ये होगा, इनका मीनिंग हो गया। लेकिन ये किसकी तरफ इशारा, यानी एक्चुअली में ये कहना क्या चाहते हैं, तो ये देखते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो विस्पेरिंग नेवर का मतलब होता है मौत का दूत, या जो ये इमराज दिख रहे हैं मौत का दूत, इनको ही कहा गया है विस्पेरिंग नेवर्स। और क्या कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट, जो ये मौत की जो देवता है, ये हमारे राइट और लेफ्ट और राइट साइड घूम रहे हैं। और पलक्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और क्या होगा, ये हमें वास्तविक जीवन से ये हमें क्या करेंगे, हमें ले जाएंगे, यानी जब मृत्यु के बाद जो आते हैं उनको हमें रियल डिलाइट यानी वास्तविक जीवन उनसे ये दूर कर देंगे। ये अब जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसी के बारे में कह रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और ये कह रहे हैं कि हमारे जो एक्टिव जो हैंड होता है ना, हैंड वे फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें एक दिन क्या होगा, मरना है। और लोनली ऑन द स्पीयर्स की नीच, और क्या होगा, हम घुटने के बल जाके बैठ जाएंगे। और अगला देखते हैं, अगला ये समझ गए। और स्टेंजा नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड स्टेंजा में क्या बोला जा रहा है। तो स्टेंजा में थर्ड शुरू करते हैं। थर्ड नंबर स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है, थर्ड नंबर स्टेंजा यानी तीसरा नंबर स्टेंजा जो है उसमें कहा जा रहा है कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फ्लो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेस्ट शिफ्टी टू रिप्रूव एंड फर्स्ट एटीट्यूड ऑफ लव। अब इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि सैकड़ों लोग यानी हंड्रेड्स, तो हो गया सैकड़ों मृत शरीर यानी डेड, मृत शरीर के पीछे चल रहे हैं, यानी जो मृत शरीर जो आप देख रहे हैं इनके जो है सैकड़ों लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और फ्लो वुडन इन आवर ट्रैक है, वुडन का मतलब होता है जो लकड़ी से जो ताबूत यानी जो बक्सा बना होता है, जब देख रहे हैं देखिए यही है, जो इसमें जो डेड बॉडी जो रखा हुआ है जो ने, इसी को कहते हैं कि वुडन इन आवर ट्रैक, यानी हम जो लकड़ी के बने हुए बक्से में मृत शरीर को रखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है। और आर्म्स रेस्ट सर्टिफाइड टू रिप्रूव का मतलब होता है जैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं उठाया जाता है, जिसे बिना चाहते हुए, जब मृत शरीर होते हैं क्या हम नहीं चाहते तभी क्या होता है, उठाना पड़ता है। तो रिप्रूव इन फर्स्ट एटीट्यूड ऑफ लव, और ऐसा नहीं है कि हमें इसलिए उठाते हैं कि हम उस जो व्यक्ति होता है, जो मरा व्यक्ति होता है उसे हमें प्रेम होता है, लेकिन इस बात होता है कि हम उससे क्या दिखावा कर रहे होते हैं कि हम हाँ से हमें जो व्यक्ति अभी मृत को हुआ है उससे हम अभी बहुत प्यार करते थे, इसलिए या बहुत उनसे लगाव था या उनसे, इसलिए हम उठाते हैं कि आज का यही जनरेशन हो गया है। और वे लोग झूठा प्रेम दिखा रहे हैं, दिखाने के लिए मृत शरीर के पीछे पीछे जा रहे हैं। देख सकते हैं सैकड़ों जो लोग हैं, ये थोड़ी है नहीं कि ये सबको इनको क्या था, इनको प्रेम था, ऐसा नहीं है। तो ये आप समझ गए। अब हिंदी मीनिंग भी देख लीजिए। और देखते हैं कि एटीट्यूड मतलब क्या होता है। एटीट्यूड मतलब दिखावा करना, या और फर्स्ट माने झूठा दिखावा, लो माने प्रेम, ये सब जानते हैं आप। और अगला देखते हैं स्टेंजा नंबर 4 पर देखते हैं। स्टेंजा नंबर 4 है कि 4 नंबर स्टेंजा है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम।
इसका हिंदी हुआ कि स्टार्विंग, यानी जो पत्ते जब पेड़ होता है उस पर जब पत्ते झड़ जाते हैं, यानी जब वसंत जब आती है, पतझड़ का जब मौसम आ जाता है तो उससे कहते हैं कि पत्ते रहित जो लकड़ी होते हैं, पत्ते रहित लकड़ी भूख से तड़पते हुए ट्रोस, पत्ते जो जब पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं तो पेड़ कहता है खाली हो जाता है, उसमें जो ट्रोस होते हैं, ट्रोस यही इसको ट्रोस कहा जाता है, जो सिर्फ इमेजिन किया जाता है, जो बच्चे कुछ होते हैं उन्हें डराने वराने के लिए बनाया जाता है, तो इनको एक ट्रोस कहा गया है। और डरते हुए मतलब डांटते हुए, ये सब एकदम देखने के लिए खूंखार टाइप का दिख रहा है, डरते हुए भोजन के लिए, यानी जब इसको भोजन नहीं मिला, भोजन के लिए बुलबुल गूंगी हो चुकी है और परियां भी नहीं आएगी, जो एंजल होते हैं वो भी नहीं आने वाली हैं। और देयर फूड एंड द नाइटिंगल इज डम, यानी जो बुलबुल है, नाइटिंगल में बुलबुल है तो वह डम यानी गूंगा हो चुका है, वे गूंगे हो चुके हैं। एंड द एंजल यानी होता है परिया, एंजल विल नॉट कम, जो परिया है वह भी नहीं आएगी। तो आप इसका मीनिंग भी समझ गए। अब ये सारा ये कहना क्या चाहते हैं ये देखती है, ये जब कहते हैं कि स्टारिंग थ्रूथ द लीफलेस वुड, यानी जो पत्ते रहित जो लकड़ी में जो भूख से तड़पते हुए ट्रोल से डांटते हुए घूमते हैं, यानी कहने का मतलब है जो पहले जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे बूढ़े लोग थे, वे अब क्या हो गए, अब जो मर गए, यानी अब को इन जो बुराइयाँ जो चल रही है उनके वे रोक नहीं पाते हैं। और जो रोक सकते थे, जब रोक सकते जो अभी है, वे क्या कर रहे हैं कि अब रोक नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वे भोजन के लिए बुलबुल गूंगी हो, यानी वे गूंगी हो चुके हैं, यानी वे कुछ बोल नहीं रहे, वे रोक नहीं रहे। एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो आने वाले थे, जो इन जो बुराइयाँ थे, इनको जो रोकने आने वाले थे, क्या वो भी नहीं आएंगे। तो इनका इशारा इनका तरफ है, यानी ये भी इनका इंटरेस्टिंग मीनिंग हो गया। और अगला स्टेंजा पर देखते हैं, स्टेंजा नंबर कितना है, स्टेंजा नंबर 5 है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन स्लवली अहेड whose white waterfall could bless travelers in their last distance, यानी इसका क्या बोला जा रहा है, तो इसका हिंदी हुआ कि ठंडा असंभव आगे पहाड़ के प्यारे सिर की सूची है, क्या जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं उनका सूची है आगे। माउंटेन मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है, इम्पॉसिबल माने असंभव, कूल माने ठंडा, ये आप जानते हैं। और माउंटेन यानी क्या होता है, पहाड़। तो इसका सफ़ेद झरना यात्रियों को उनके अंतिम संकट में आशीर्वाद दे सकता है। जो इसका झरना आप देख रहे हैं, जो यहाँ से जब यात्री गुजरते हैं तो उनके क्या होता है, इनका आशीर्वाद देते रहता है। जो यात्री यहाँ से गुजरते हैं, थोड़ा पानी जल उल ग्रहण करते हैं तब आगे चलते हैं। तो इनका ये अर्थ हुआ जो आप समझ गए। अब कैसा वीडियो लगा ज़रूर कमेंट बताइएगा। तो चलिए।